फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिंपल सेंटेंसेस। एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य बनाना, ठीक है ना। इसी क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो नया वाक्य बनता है वो तीन तरह का हो सकता है। क्या, जो नया बनता है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अब देखो, जो दिया रहेगा सेंटेंस वो तो हमेशा सिंपल ही होगा, लेकिन जो बनाना रहेगा वो बोलेगा ठीक है ना। तो वो बोलता है कि सिंपल से सिंपल बनाओ, या सिंपल से कंपाउंड बनाओ, या फिर सिंपल से क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंपल से सिंपल बनाना। अब कैसे सिंपल सेंटेंस कहते किसको हैं, तो हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट की एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है ना। समझ आया नहीं है, मतलब कि फाइनाइट मतलब निश्चित वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। एक ही अगर वर्ब है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको सिंपल को मिला करके सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या होता है ना, इसको दो भागों में मतलब डिवाइड कर सकते हो। क्या, जब सब्जेक्ट क्या हो एक जैसा, जब क्या दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों में सब्जेक्ट खास करके क्या होते हैं, एक ही रहते हैं, एक जैसे होते हैं। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जो कभी बदल भी जाते हैं, तब भी बन जाता है, ठीक है ना। तो जब क्या हो, मेनली जो है, जब क्या हो, सब्जेक्ट अगर सेम हो, सिमिलर हो, एक जैसा हो, तब ना ये देखो इतने तरीके हैं, ऐसे बना सकते हो। तो क्या कर सकते हो, अगर वाक्य में, सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर दिया हो दोनों में, तो उसको क्या करो, बीइंग में कन्वर्ट करके एक ही में इन्फिनेटिव के जीरन जैसा बना करके जोड़ दो, ठीक है। तब क्या यूज करते हैं, बीइंग लगाते हैं। जब एक कार्य फास्ट हो, कभी कभी क्या होता है, एक कार्य स्लो होता है लेकिन दूसरा कार्य बहुत तेज़ी से हो जाता है। जैसे चोर को देखकर लोग घर में छुप गए। अब चोर को देखकर कार्य देखो कैसा है, धीमा है ना, मतलब स्लो, लेकिन घर में छिप गए तब धीरे धीरे कोई थोड़ा छिपेगा, तो इसका मतलब दूसरा जो कार्य है उसका क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जब किसी एक कार्य में क्या हो, फास्टनेस हो, तो वहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी लगा के उसको बना देते हैं। तो जैसे बीइंग है तो वहीं पे जो भी रहेगा, गोइंग, राइटिंग, रीडिंग, ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या होता है, जब कार्य फास्ट ना हो, अगर कार्य फास्ट है तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके, और जब कार्य फास्ट ना हो तो खास करके पास्ट टेंस में हैविंग और V3 के यूज कर, जो वर्ब होगी एक वर्ब को हैविंग के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में होता है तो उसे हैविंग बीन प्लस V3 कर देते हैं, हैविंग के बाद क्या जोड़ देते हैं, उसमें बीन जोड़ देते हैं। तो ये इस टाइप का भी मिलता है कभी कभी। चौथा क्या होता है, जब कार्य के ना होने का कारण दूसरे वाक्य में हो, मतलब एक कार्य नहीं हुआ उसका कारण ना जो दूसरा वाला वाक्य है उसमें दिया गया है, तो वहाँ पे TOO2 का यूज करते हैं। इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेंगे। और क्या होता है, जब कार्य होने का कारण दूसरे वाक्य में हो, मतलब एक कार्य हुआ और उसका कारण भी दिया है, ये हो क्यों हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, तो उसमें NF2 का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। जब कारण और जब जैसे दो वाक्य हैं, एक में कारण हो, एक में उसका परिणाम हो, तो मतलब उसका रिजल्ट क्या है, एक में रीजन, दूसरे में रिजल्ट, तो अगर ऐसा कुछ संबंध है सेंटेंस में तो उसमें टू का यूज करके बना सकते हो, टू का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ, ये सारे मतलब जो रूल हैं ये तब काम करते हैं खास करके जब क्या हो, सब्जेक्ट एक जैसा हो, सिमिलर हो, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट क्या हो, सिमिलर ना हो, उस केस में ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब जब सारा एक बार पढ़ लोगे तो देखने बाद खुद ही पता चल जाएगा क्या यूज करें, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पहला, वाक्य के मध्य, जैसे मान लो दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होगा, अलग अलग होगा, प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वहाँ पे एंड अलग का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर पूरे सारी चीज़ें डिफरेंट है, एंड लगाओगे तो फिर ये नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, फिर कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दूसरा, जब कारण या कोई और संबंध हो, मतलब दो सेंटेंस दिए हैं उसमें मतलब रिलेशन है कोई कारण का या कुछ और हो, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब सब देख लो, पहले जब सेंटेंस पढ़ते हैं देख लो उसमें क्या क्या अच्छा चीज़ क्या फिट हो सकता है, इसमें उसी से बना सकते हो, मतलब इतनी चीज़ें यूज कर सकते हो।
जो भी ठीक लगे वो यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो मतलब कुछ है, मतलब मोटा मोटा, जैसे कि सिमिलर इस केस में मतलब क्या कर सकते हैं, इस केस में क्या कर सकते हैं, ठीक। और जब कारण, या ये हो गया जब एक वर्णन दूसरे में, जैसे मतलब एक सेंटेंस है और उसकी डिटेल, यहाँ पर वर्णन है, चलो यहाँ वर्णन लिखा है, मतलब कि जब एक वाक्य की डिटेल्स दूसरे वाक्य में हो, ठीक है ना, मतलब एक छोटा सा वाक्य दिया है और उसकी जानकारी दूसरे में दिया गया है डिटेल में, तो उसमें क्या करते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज का यूज कर देते हैं। जो भी नाउन या नाउन फ्रेज रहता है उसे कंजंक्शन बना के जोड़ देते हैं। समझ आए नहीं आए? तो ये होता है सिंपल से सिंपल बनाने के तरीके, ठीक। अब इसमें ना एग्जाम्पल से करते हैं तो समझ में आएगा। लाओ एग्जाम्पल देखें, देखो एक एक पहले एग्जाम्पल देखो। जैसे इसमें पहला है, इसमें नहीं लिखे हो ना, लाओ कोई बुक लाओ, नहीं दो, इसमें है सिंथेसिस। चलो देखो, जैसे देखो ये पहला है, चलो देखो दो सेंटेंस है। पहला है राम फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक। और जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू, ये दो सेंटेंस दिए गए, ये पहला है, ये दूसरा है। अब दोनों को क्या करना है, मिला करके एक सेंटेंस बनाना है, और वो सेंटेंस ना सिंपल होना चाहिए, ठीक है। सिंपल मतलब एक सब्जेक्ट साथ एक ही वर्ब, मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अब देख लो, इसमें कह रहा है राम फिनिश्ड हिज वर्क, राम ने अपना काम पूरा कर लिया, राम ने अपना काम समाप्त कर लिया। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। तो देखो राम ने एक मतलब कार्य पूरा किया, और अब देखो क्या चीज़ इसमें यूज हो सकता है, इज एम आर, ये तो यूज हो नहीं सकता। जब एक कार्य फास्ट हो, एक कार्य फास्ट हो, हाँ ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और देख ले, जब कार्य के ना होने का कारण, कार्य तो इसमें हो ही रहा है, जब कार्य होने का कारण दूसरे में दिया गया हो, कार्य होने का कारण, हाँ ये वाला बन सकता है। और देखें, जब कारण और परिणाम का संबंध हो, जब कारण और परिणाम का संबंध हो, तो क्या एक में कारण का परिणाम दिया है, नहीं, ये वाला ना, जब फास्ट ना हो, जब, हाँ देखो कार्य फास्ट भी नहीं है, वो तो काम पूरा कर लिया, वो चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैविंग प्लस V3 यूज कर सकते हो, ठीक है। और इनमें से तो वैसे मेरे हिसाब से यूज नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ना सेम ही है। देखो ये राम है, यहाँ ही है, ही माने वही तो, कौन, राम, तो सब्जेक्ट सेम है। तो पहले ये वाले तरीके देख लो। तो इसमें बेटर कौन सा लग रहा है, बोलो, ये वाला ना। क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड, क्या बनाओगे, हैविंग प्लस V3, हैविंग फिनिश्ड क्या, हिज वर्क, और उसके बाद क्या हो जाएगा, राम वेंट टू प्ले। समझ आया नहीं आया, ठीक, ऐसे करते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ो, उसमें देखो क्या चीज़ें, तो ये कुछ न कुछ चीज़ें थोड़े, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या तो ऐसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जब करोगे तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें बनने लगेंगी। समझ आया नहीं आया? चलो ऐसे और देखो, नहीं वो पैसिव वॉइस में लगाते हैं, ठीक है ना। चलो एक और देखो, चलो पहला है बिरजू रिसीव्ड द फैन, सेकंड क्या है, द फैन वाज रिपेयर्ड, द
फैन वाज रिपेयर्ड। चलो ट्राई करो, बताओ क्या बनाएं, सोचो बताओ। बिरजू बिरजू रिसीव्ड ए रिपेयर्ड फैन। ए रिपेयर्ड फैन समझ आया नहीं है? बन तो गया भाई। बिरजू ने क्या किया? रिपेयर्ड फैन। बिरजू को एक रिपेयर्ड फैन मिला। बिरजू को एक फैन मिला, फैन रिपेयर्ड था ना, तो सिंपल से बन गया नहीं बन गया कि बिरजू को रिपेयर्ड फैन मिला। समझ आया नहीं है? हाँ हाँ, रिपेयर्ड माने मरम्मत किया हुआ। अरे नया नहीं था यार, पुरान के बना के बेच नहीं देते। समझ आया नहीं आया? आता है ना। अभी अमेजोन में देखो, अमेजोन पे सामान मिलते हैं रिफर्बिश्ड, लैपटॉप वगैरह मिलते हैं ना, तो नया बिरजू है, रिसीव्ड है, रिपेयर देखो रिपेयर्ड यहाँ है, फैन है फैन, और क्या है ही इसमें सारी, मतलब दोनों सेंटेंस में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सब एक में है। और एक सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। समझ आई नहीं है? ऐसे। और देखो द लायन वाज हंग्री। द लायन वाज हंग्री। शेर क्या था? भूखा था। शेर भूखा था। ही रस्ट अपॉन द गोट। ही रस्ट अपॉन द। चलो ये ट्राई करो। हाँ हो रहा है ना। शेर भूखा था वह बकरी पर झपट पड़ा। ठीक है ना, वह बकरी पर झपट पड़ा। समझ आया नहीं है? बोलते हैं ना ऐसे। चलो अब बताओ क्या बनेगा, ट्राई करो, बोलो क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ये दिया है ना वाज वेयर ना, तो वाज वेयर अगर है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये बीइंग लगा दो। ठीक, तो बीइंग हंग्री क्या हो जाएगा? बीइंग हंग्री मतलब क्या हुआ कि भूखा होने के कारण। ठीक है ना, वह भूखा था इसलिए, मतलब भूखा होने के कारण वह क्या हुआ? बीइंग हंग्री द लायन रस्ड अपॉन द गोट। रस्ड अपॉन द गोट। समझ आई नहीं आया? समझ आई नहीं है? ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब बनाने में सीख जाओगे छोटे छोटे सेंटेंस। चलो और देखें। प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना, लिख भी लिया करो तो याद रहेगा कुछ चीज़ें। और यही सेंटेंस ना बार बार क्या होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं। आई फाउंड ए बाइक। दूसरा है द बाइक वाज स्टोलन। हाँ चलो ट्राई करो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है सही से? चलो ट्राई करो एक बार।
इस बार गलत नहीं होना चाहिए। देखो एक तरीका और है, जैसे ना एक तरीका और क्या होता है, सबसे देखो आसान तरीका बताएं। सबसे आसान तरीका क्या है, पहले ना दोनों की क्या करो, हिंदी लिख लो। हिंदी में ना बदलना बहुत आसान होता है। तो हिंदी क्या होगा, मुझे एक कलम मिली। अरे बाइक है भाई, मुझे एक बाइक मिली, ठीक। और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, द बाइक वाज स्टोलन, बाइक चोरी हुई थी। बाइक चोरी हुई थी, चोरी हुई थी। वाज स्टोलन है, पैसिव वॉइस में है ना ये, बोलो। तो बाइक चोरी हुई थी। अब ऐसा कुछ करो कि इसमें से सारी चीज़ें रहें और दोनों जुड़ जाएं और एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब में काम हो जाए। तो बताओ दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, चलो तुम बताओ। अंजलि बताओ, अंजलि बताओ। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, तुम बताओ। बस तुम्हारा भी वही है, चलो तुम बोलो। बोलो तुम बताओ। थोड़ा सा मिस हो रहा है, इंग्लिश बनाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तुम बताओ। मुझे एक चोरी की बाइक मिली। थोड़ा सा तुम बताओ। चोरी हुई बाइक, ये एकदम सही है। मुझे चोरी हुई बाइक मिल गई, मतलब मुझे जो बाइक चोरी हुई थी वो मिल गई। तो लेकिन एक ही सब्जेक्ट लिखना है तो ऐसे होगा, मुझे चोरी हुई बाइक मिल गई। अब समझ आया, मेरी नहीं मुझे, तो क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है ना। जब हिंदी में बनाओ तो आई फाउंड माने मुझे मिली चोरी हुई बाइक, द स्टोलन बाइक। समझ आया नहीं आया, स्टोलन बाइक, द स्टोलन क्या चीज़, समझ आया नहीं। आई फाउंड द स्टोलन बाइक, मुझे चोरी हुई बाइक मिली। ए जरूरी है नहीं वैसे, ए बाइक है क्या। आई फाउंड ए स्टोलन, सी लाफ्ड एट मी, शी वांटेड इट, सी। चलो ये दो जोड़, पहले ट्राई कर। सब्जेक्ट तो सेम है ना, तो सब्जेक्ट सेम है तो इसी में से कोई होना चाहिए। कारण और परिणाम, कारण कहाँ है, ये है ना, ऐसा चाहती थी। अब परिणाम क्या हुआ, वो हंसी। समझा नहीं क्या, वह हंसना चाहती थी, वह मुझ पर हंसी। समझ नहीं है, तो इसमें क्या लगा सकते हो, टू। तो हो जाएगा सी, मतलब वह वांटेड, वह चाहती थी क्या, टू लाफ एट मी, लाफ एट बन गया। हाँ ये लग गया ना यार, ये अब ये पता है मेन वर्ब नहीं है, ये तो क्या है, पार्टिसिपल की तरह, वो क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है। हाँ क्या कह रहे हो, अरे यार देखो, कारण परिणाम, कारण मतलब क्या कारण था, वो ऐसा चाहती थी, और परिणाम क्या हुआ, वो उसने कर दिया। समझ आई नहीं है। चलो और देखो, राम बीट्स हिम, छोटा छोटा करो। राम बीट्स हिम, राम उसे पीटता है, यही होगा ना।
ही चीट्स हिम। ही चीट्स, वह उसके साथ चीटिंग करता है। राम उसे पीटता है, राम उसके साथ चीटिंग करता है। ट्राई करो करके राम उसे पीटता है, तो क्या हो जाएगा? हैविंग चीटेड, हैविंग चीटेड राम बीट्स हिम। ठीक है ना, चीटिंग करके राम उसे पीटता है। हैविंग चीटेड राम बीट्स, क्योंकि यहाँ हिम डिसाइड नहीं हो पा रहा ना, क्या यही बनेगा। और अगर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो बहुत अच्छे से बन जाता ना, तो वहाँ कंपाउंड बनाना हो तो अच्छे से बन जाता। क्या हो जाता? राम बीट्स एज वेल एज चीट्स हिम, राम बोथ बीट्स एंड चीट्स हिम। ऐसे ऐसे भी कह सकते, ऐसे भी कैसे? राम बीट्स हिम बट ही चीट्स हिम। ऐसे चल समझ आए नहीं है? और बोले एक दो कि बस करें, एक और कर लो। हाँ होमवर्क इसमें, होमवर्क इसमें देखो पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ होमवर्क पड़ा हुआ है, इसमें कर सकते हो। चलो एक और देखो, और उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल इसमें भी है ना, बुकलेट में बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। चलो ये वाला देखो, ए लेबरर केम टू मी, ए लेबरर केम टू मी, ही वाज लेम, केम टू मी, ही वाज लेम। अच्छा केम ई नहीं लगा है, ई लगा दे। लेम माने लंगड़ा, लंगड़ा ही तो होता है। एक लेबर, ए लेबरर, लेबरर एक लेबर है यार, देखो तो लेबरर, लेबरर मतलब लेबरर ही है वही, मतलब लेबरर में जानते हो ना क्या होता है? कार्यकर्ता, जो क्या होता है? मजदूर ना। एक मजदूर मेरे पास आया, ही वाज लेम, वह लंगड़ा था। तो बहुत आसान है यार, एक लंगड़ा मजदूर मेरे पास हो गया। ठीक है, ठीक। तो क्योंकि ही मतलब वही है, वाज इसमें भी पास्ट टेंस खत्म हो गया, बचा लेम। तो लेम कौन? लेबरर। हाँ तो क्या हो जाएगा? ए लेम लेबरर, ठीक, केम टू मी। ऐसे हिंदी से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो गलतियाँ होने के चांसेस कम। सी हियर्ड ए नॉइज, सी बस। चलो देखो इधर क्या करना है, इधर देखो, ये सिंपल से क्या बनाना है? सिंपल। चलो बनाए हो? चलो बोलो। हाँ गलत है, सही नहीं है। तुम बोलो, चलो बोलो। गलत। और कोई? फिर से? हाँ ये सही है। देखो अभी क्या बोले थे, अगर न एक सेंटेंस के अंदर एक नॉर्मल हो और दूसरा क्या हो, उसमें फास्टनेस हो, उसने आवाज़ सुना, उठ गया। अब उठ के आदमी तुरंत उठता है ना, चौंके जैसे जाग जाता है। ठीक है ना, तो ये काम क्या है? फास्टनेस है ना, उसमें क्या लगा दो? मेन वर्ब में ING V4 का यूज कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा
हियरिंग ए नॉइज, इसको जो है क्या बना दो, क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटिव क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बोलते हैं ना, पार्टिसिपल बना दो इसको। तो पार्टिसिपल बन गया हियरिंग ए नॉइज, उसके बाद सी वोक अप, मतलब क्या हुआ, देखो आवाज़ सुनकर वह जाग गई। देखो इधर इसमें क्या था, ऐसे बोले थे ना हिंदी बना के कर लो आसान रहेगा। वह जाग गई, ही हियर नहीं, उसने एक आवाज़ सुनी, वह जाग गई, तो आवाज़ सुनकर वह जाग गई, हो गया। ही saw a tiger, ये पहला, चलो इसमें का मतलब ये है, हाँ। क्या था आगे, he ran, चलो देखो हिंदी में क्या इसको क्या लिखोगे, उसने एक शेर देखा, ही ran, हुआ भाग गया, बताओ क्या होगा, हाँ शेर को देखकर वह भाग गया, क्या होगा, सीइंग द टाइगर ना, सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, कॉमन लगता है ना यहाँ पर, समझ आए, ये किए हो ना, ऐसे ही किए थे, बोलो ये दोनों कितने लोग सही था सबका, चलो थर्ड बोलो, he was tired of playing, he went to take bath, देखो हिंदी में क्या समझोगे कैसे, वह खेल कर थक गया, वह नहाने चला गया, तो बताओ क्या होगा, खेल कर नहाने चला गया, नहीं, सेंटेंस कैसे बनाओगे, खेलने के बाद नहाने चला गया, कंजंक्शन लगेगा इसमें, सिंपल होना चाहिए ना, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए इसमें देखो वर्ब क्या है, एक में टायर्ड है, एक में वेंट है, ठीक है ना, और साथ में इसमें देखो प्लेइंग भी है, उसमें टेक बात भी है, मतलब ये वर्ब नहीं है लेकिन ये क्या है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव है ना, ये इन्फिनिटिव है और वहाँ भी है, ठीक है, टू टेक बात, तो बनाओगे कैसे इसको। अब इसमें ना रूल के बारे में थोड़ा सोचो, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वह खेल कर थक गया, ठीक है, क्या क्या रूल था बताओ, फर्स्ट केस बोलो पहले, फर्स्ट केस क्या होता है, EJMR वाला था ना, तो EJMR वाला लगेगा, हाँ बीइंग बन जाएगा, ठीक है, बीइंग बन जाएगा, देखो बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, यहाँ पे क्या लगा, ही वेंट टू टेक बाथ, बोलो सही है नहीं सही है, हो गया ना, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ठीक है ना, ही वेंट टू टेक बाथ, हो गया। अब देख लो इसमें एक ही सब्जेक्ट साथ एक ही मेन वर्ब है, ठीक, हाँ देखो बीइंग टायर्ड मतलब
खेल कर थकने के कारण वह नहाने चला गया। चलो आगे। सी sat on a chair she wrote a letter। बन रहा है नहीं बन रहा है, कर लो। बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, हो जाए।